गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबों का महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान के यूट्यूब चैनल पर। चलिए आज हम क्लास 6 के लिए अभिलाषा पाठ्य पुस्तक की पाठ संख्या 16 के अभ्यास कार्य को देखते हैं। तो अभ्यास कार्य में शुद्ध उच्चारण के लिए शब्द है मझला, फरियाद, उपद्रव, फुर्तीला, अर्जी, दफ्ती, सज्जन वृंत। सोचिए और बताइए में है व्यापारी हरेन की शिकायत और तपन के व्यवहार आपकी दृष्टि में कहाँ तक उचित है। तो हम लिखेंगे कि हरेन की शिकायत उचित है जबकि तपन के व्यवहार उचित नहीं है। हम किसी भी कार्य का निष्पादन शांतिपूर्ण ढंग से करें तो बेहतर होता है। दूसरा है यदि आप तपन के जगह होते तो हेडमास्टर जी की ओर से हर वर्ग में भेजी सूची के बाद क्या करते। तो हम लिखेंगे यदि हम तपन की जगह होते तो हेडमास्टर जी के द्वारा भेजी गई सूचना के बाद हम अपने व्यवहार में परिवर्तन करने की कोशिश करते जैसा तपन ने किया। तीसरा है अपने जीवन के किसी ऐसी घटना का वर्णन कीजिए जब आपने किसी की मदद की हो। ये आपके लिए है, आप अपने सही। और दूसरा है जब आपने सही करना चाहा परंतु गलत हो गया तो आपको सज़ा मिली हो। ऐसा कुछ काम जो हम सही करना चाहते और गलत हो जाता है तो उसके लिए जब हमें सज़ा मिलती है, ये दोनों कार्य आपके लिए है। चलिए समास पढ़ा रहा है तत्पुरुष समास। जिस समस्त पद का दूसरा पद उत्तर पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास में समस्त पद बनाते समय कारक विभक्ति का लोप हो जाता है। जैसे रसोई घर, रसोई के लिए घर के लिए का लोप हो जाता है जब हम समस्त पद बनाते हैं। और जिस समास का पहला पद अव्यय होता है उसे अव्ययी भाव कहते हैं, जैसे यथा विधि, विधि के अनुसार। तो दो समास यहाँ हमें पढ़ा रहा है, एक तत्पुरुष दूसरा अव्ययी भाव। उससे रिलेटेड प्रश्न है दिए गए समस्त पदों के विग्रह के अनुसार उसके समास मिलान कीजिए। तो पाठशाला तत्पुरुष समास है, भरपेट अव्ययी भाव है, उत्तर पुस्तिका तत्पुरुष समास है, यथा समय अव्ययी भाव है, राष्ट्रपिता तत्पुरुष समास है और आजीवन अव्ययी भाव है। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन है, लिखित में क्रिया किसी कार्य का करना अथवा होना कहलाता है। किसी कार्य के होने या करने को क्रिया कहते हैं। जैसे तपन ने पत्थर फेंके, मास्टर जी घूमने गए। क्रिया के भेद अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक क्रिया वह होता है जिसके साथ कर्म नहीं होता और सकर्मक क्रिया वह होता है जिसके साथ कर्म होता है। जैसे मीरा गा रही है, ये अकर्मक है, रोहन सो रहा है सकर्मक है क्योंकि इसके साथ अकर्मक है क्योंकि इसके साथ कर्म नहीं है। और सकर्मक क्रिया वह क्रिया जिसके साथ कर्म का उल्लेख हो, जैसे मीरा भजन गा रही है और रोहन किताब पढ़ रहा है, तो इसमें भजन और किताब कर्म है, तो ये सकर्मक है। हमने देखा कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद, अकर्मक सकर्मक। अकर्मक क्रिया में क्रिया के साथ कर्म नहीं होता और सकर्मक क्रिया के साथ कर्म होता है। अब है दिए गए वाक्यों में क्रिया शब्दों को रेखांकित करके उचित भेद पर सही निशान। तो दुकान पर पत्थर फेंके गए, क्या फेंके गए पत्थर, तो ये सकर्मक क्रिया है। शिक्षक और छात्र घबरा गए, अकर्मक क्रिया है। तपन रोने लगा, अकर्मक क्रिया है। हरेन का चेहरा स्याह पड़ गया, ये सकर्मक क्रिया है। अब तीसरा है तपन पदुमन गांव के किरानी का मझला लड़का, श्यामला रंग, बड़ी बड़ी आंखें, फुर्तीला, साथ ही पढ़ने लिखने में भी तेज। वह पहले या बिना कारण किसी को परेशान नहीं करता था, किसी से झगड़ा नहीं करता था, अगर कोई
उससे उलझे या उसे चिढ़ा दे तो उसकी खैर नहीं। इस अनुच्छेद में प्रयुक्त विशेषण शब्दों को रेखांकित करके लिखना है। तो विशेषण हम जानते हैं, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता होता है। श्यामला रंग, बड़ी बड़ी आँखें, फुर्तीला, ये सब तपन का विशेषण है। मझला, हाँ, इस तरह से हम इसमें से विशेषण शब्द छांट करके यहाँ पर 5 विशेषण लिखेंगे। निम्नलिखित शब्दों, चौथा है, निम्नलिखित शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। तो पदुमणि गांव के ही व्यापारी यहाँ भरेंगे। क्या भरेंगे? व्यापारी। अगर महाजन ने बुरा काम किया तो उसका फैसला सरकार या लोग करेंगे। सरकार भरेंगे। एक दिन गांव से वापस लौटते समय तपन की और करतूत देख हुए विस्मित हो उठे। तो ये इसमें खाली स्थान भर देंगे। अब 5, 6, 7 जो बच गया है उसे हम अगली क्लास में जब रूबरू होंगे मंडे से तो उसमें सॉल्व कर लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आप लोग मंडे से स्कूल आइए, स्कूल में अपने सारे डाउट लेकर के आइए और उस डाउट को हम क्लियर करेंगे, बचे हुए अंश को बताएंगे।